हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूर्यांशु और आज हम जानेंगे कोशिका की संपूर्ण जानकारी में केंद्रक। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा पार्ट 4। केंद्रक क्या है? तो कोशिका का एक सबसे बड़ा अंग जो है केंद्रक है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का काम क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियस का जो खोज किए हैं रॉबर्ट ब्राउन, और इसका काम बता देता हूँ। जो केंद्रक है वह ये समझाता है, अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम या राइबोसोम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस उसे समझाता है और कहता है कि काम करो, कुछ काम करो। हमारे घर में रहना है, कोशिका के अंदर रहना है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है तो समझाता है, सुन माइटोकॉन्ड्रिया इधर आओ, काम करो, यहाँ रहना नहीं है, बस जीना नहीं है, काम भी करना है। गोल्गी बॉडी क्या करता है? विभाजन का काम करता है, तो उसे समझाता है कि विभाजन करना है भाई, तू बैठने नहीं आया है, कुछ काम कर। फिर वैक्यूल्स ये भी समझाता है कि तो पानी का काम करना है, पानी ले आना है, पहुंचाना है, सब तुमको करना है तो करो, ऐसे रहो नहीं, खाली नहीं बैठना है। तो ये सब समझाता है केंद्रक। ठीक, आप समझ गए होंगे केंद्रक का काम क्या है। सबको समझाने का काम कौन करता है? केंद्रक। अब केंद्रक को हम इसलिए क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। केंद्रक को मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि वो सबको समझाता है। सबको समझाने का मतलब बॉडी को नहीं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को समझाता है कि तुझे कार्य करना है भाई, मेरे घर में है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम बाहर निकल जाओ। तो समझाता है और काम कराता है। फिर इसी केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, बताएंगे अभी। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाई जाती है। चूंकि हमारा टॉपिक कोशिका है तो डीएनए और आरएनए हम नहीं पढ़ाएंगे। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाई जाती है और जीन वगैरह वगैरह पाई जाती है। फिर केंद्रक किससे बनता है भाई? तो केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन है और 10% डीएनए है, और 10% है जो वह अदर चीजें हैं, जो द्रव्य, पानी, कुछ कोशिका द्रव्य, जल द्रव्य, ये सब होती है। ठीक है, एक बार और सुन लेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। केंद्रक सबको समझाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम सबको समझाता है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें चुपचाप या खाली नहीं बैठना है। फिर केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन है, 10% डीएनए है और 10% अदर चीजें हैं। ठीक है, और फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे नहीं है, डी डुबे ने की थी, और इसका काम है जल अपघटन करना। और इस जल अपघटन क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिस्टिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका काम बता देता हूँ। और मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सी कुछ भी हो, अगर इसमें से कोई एक सड़ रहा है, किसी को काम करने का मन नहीं कर रहा है या सड़ रहा है, खराब हो गया है, तो ये जल अपघटन करते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं? इसे जल अपघटन करा के मार के खत्म कर देते हैं। हट, तो सड़ गया है, सबको सड़ा देगा, इसलिए तेरे को मैं हटाता हूँ। मतलब इसमें सड़ा के हटा, मतलब इसमें एक स्प्रे होता है, ये अपना जल छोड़ते हैं और जो भी लोग सड़ रहे हैं उसको गला के मार देते हैं, खत्म कहानी कर देते हैं। या फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई भी कोशिका का कोई भी अंग अगर गल रहा है, सड़ रहा है, तो ये लाइसोसोम अपना लिक्विड लीक करते हैं और उस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर नई माइटोकॉन्ड्रिया, नई वैक्यूल्स, नई सेंट्रोसोम बनती है, तब हमारा कोशिका नया तैयार होता है। आप देखे होंगे जब हमें चोट लगती है तो वहाँ के मांस हटते हैं, मर नहीं जाते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो फूंका बन जाता है, घाव बन जाता है, चोट बन जाती है। ठीक, तो हम उससे चोट बनाते हैं। चोट तो बनता ही है। चोट कैसे बनता है? इसी कारण, हाइड्रोलिस्टिक एंजाइम के कारण। वो लाइसोसोम क्या करता है? अपना लिक्विड छोड़ता है, वहाँ पे मवाज बनाता है, घाव बनाता है, खराब करता है। तो उससे बेटर ये क्या होता है कि लाइसोसोम एंजाइम अपना लिक्विड छोड़ के उस चीज को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें चोट लगती है तो उस पर एक काला लेयर लग जाता है। काला लेयर जो लगता है वो लाइसोसोम के कारण ही लगता है। ठीक है, ये अपना स्प्रे छोड़ते हैं ताकि वो पुरानी जो कोशिका थी मर जाए, पुरानी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी जो भी था वो मर जाए, फिर नया चमड़ी आए। तो ये कौन लाता है? लाइसोसोम।
और इसी टॉपिक से हमारा कोशिका का संपूर्ण जानकारी पार्ट 4 आज खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोशिका का पूरा वीडियो देखी जाए तो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप देखें, अच्छा लगेगा। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।